A very good morning to all the students of class 6. Today in English grammar I am going to teach you lesson number 5, determiners. Okay, it is given on page number 20 in your book. So here we will start. A determiner is a word that comes before a noun and shows its limits. It is an adjective. Some determiners are as follows. एक determiner क्या होता है? एक ऐसा word जो होता है जो किससे पहले आता है? एक noun से पहले आता है, जो noun की हमें क्या बताता है? लिमिट बताता है. ठीक है, हमें उस नाउन की लिमिट बताता है. वो क्या होता है? एक एडजेक्टिव. क्या हो सकता है? एक एडजेक्टिव, मतलब उसकी विशेषता भी हो सकता है. सम डिटर्मिनर्स कौन से होते हैं? अ, एंड, द, ऑल, टू, बोथ, दिस, दैट, माई, योर, सम, एनी, ईच, एवरी, लिटिल, फ्यू, मैनी, मच, अ लॉट, ऑफ. ओके, ऑल दीज काइंड्स ऑफ वर्ड्स आर नोन एज डिटर्मिनर्स, जो क्या होते हैं? किसी नाउन से पहले आते हैं और वो उस नाउन की लिमिट बताते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल सम एंड एनी. सम इज नॉर्मली यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस. सम कौन से सेंटेंसेस में यूज किया जाता है? अफर्मेटिव मतलब नॉर्मल जो स्टेटमेंट्स होते हैं उसमें यूज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, देयर आर सम बर्ड्स इन द ट्री. ठीक है, उस ट्री में थोड़ी सी बर्ड्स हैं. सम मतलब थोड़ी बहुत बर्ड्स हैं. एनी इज यूज इन नेगेटिव्स एंड क्वेश्चंस. एनी किसके लिए यूज किया जाता है? या तो नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए यूज किया जाता है या फिर क्वेश्चन सेंटेंसेस के लिए यूज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, देयर आर नॉट एनी बर्ड्स इन द ट्री. वहां पर कोई भी बर्ड्स नहीं है. और आर देयर एनी बर्ड्स इन द ट्री? हियर एनी इज यूज्ड इन अ क्वेश्चन एंड हियर एनी इज यूज्ड इन अ नेगेटिव सेंटेंस. ओके, आई हैव नॉट एनी मनी इन माई पॉकेट. मेरे पास मेरी पॉकेट में कोई भी पैसा नहीं है. आई हैव नो मनी इन माई पॉकेट. ओके, मच, मैनी, अ लॉट ऑफ. मच इज यूज्ड विथ अनकाउंटेबल्स. जो भी चीज हम काउंट नहीं कर सकते हैं हम उनके साथ मच यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, we have not much cheese. Okay, so much जो चीजें हम काउंट नहीं कर सकते हैं. many is used with countables. many हम काउंटेबल्स के साथ में यूज करते हैं. ऐसी चीजें जो हम काउंट कर सकते हैं. how many apples, how many oranges. Okay, both are used in questions and negatives. much और many दोनों हम क्वेश्चंस में के बनाने के लिए भी यूज कर सकते हैं और नेगेटिव सेंटेंस के लिए भी यूज कर सकते हैं. अ लॉट ऑफ मीन्स अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग्स. अ लॉट ऑफ क्या होता है? एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग होता है. वी कैन यूज अ लॉट ऑफ इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस विद काउंटेबल एज वेल एज अनकाउंटेबल्स. अ लॉट ऑफ हम नॉर्मल जो सेंटेंसेस होते हैं उनके साथ यूज कर सकते हैं. वो जो काउंटेबल्स और अनकाउंटेबल्स दोनों के साथ यूज किए जा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, how many oranges do you have? तुम्हारे पास कितने oranges? So here we have used many in the question. We don't have many oranges. हमारे पास ज़्यादा oranges नहीं है. So we have used many here in a negative manner. We had a lot of oranges, not many. We had a lot of oranges. A lot of oranges मतलब जिसमें हमें exact particular group of oranges के बारे में we are talking. So हमारे पास ज्यादा नहीं है बट हाँ अ लॉट ऑफ. हाउ मच चीज इज देयर इन द फ्रिज? हमारे फ्रिज में कितना चीज है? सो चीज इज एन अनकाउंटेबल नाउन, सो वी हैव यूज्ड मच हियर. ओके, देयर वाज अ लॉट ऑफ चीज इन द फ्रिज. देयर वाज अ लॉट ऑफ चीज इन द फ्रिज. हमारे फ्रिज में बहुत सारा चीज था. ठीक है, सो हमने यहाँ पे अ लॉट ऑफ यूज किया है. A few, a little और enough क्या होता है? A few is used with countables. A few हम किसके साथ यूज करते हैं? काउंटेबल्स के साथ यूज करते हैं. A little with uncountables. A little किसके साथ यूज करते हैं? अनकाउंटेबल्स के साथ. और enough काउंटेबल्स और अनकाउंटेबल्स दोनों के साथ. फॉर एग्जाम्पल, there are enough eggs for breakfast. Enough eggs. So egg is a countable noun. So we can count eggs. So we have used enough here. We don't have enough money to buy a car. हमारे पास ज़्यादा पैसा नहीं है कार खरीदने के लिए. So money is an uncountable noun. So we have used enough here. I have got a few tomatoes and a little cheese. मैं थोड़े बहुत टमाटोज. टमाटोज के साथ हमने a few यूज इसलिए किया because we can count tomatoes. A little हमने इसलिए यूज किया है चीज के साथ because we cannot count cheese because cheese is an uncountable noun. Okay, I hope you all have understood. Now we will do the book exercise. Question number 1. Fill in the blanks with some or any. Some
इज यूज्ड विथ अफर्मेटिव, मतलब नॉर्मल जो सेंटेंसेस होते हैं उसके लिए, और एनी नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए और क्वेश्चंस के लिए यूज किया जाता है. ओके, शी कांट ईट, हियर we have used can't, it means it's a negative sentence, so we will use any. There is not is also a negative sentence, then we will use any. She has dash red roses, it means it's a countable noun, so we will use some. I want dash eggs, egg is a countable noun, we will use some. Have you, here we are asking the question, so we will use any. Okay, next in the same next question, no or any, here we have to use no for the negative or any to ask a question or to the negative sentence. He has dash time to play, उसके पास खेलने के लिए कोई टाइम नहीं है. No time to play. He does not have, does not, it means we are talking in a negative manner, then we will use any. Next, there was dash children in the park, no children in the park. There were not, it means we will use any. I bought dash book from this shop, I bought no book from this shop, मैंने इस बुक शॉप में से कोई भी बुक नहीं खरीदी है. Rewrite each sentence using not any. आपको इन सेंटेंसेस को वापस लिखना है not और any का यूज करके. यूज द शॉर्ट फॉर्म फ्रॉम ऑफ not. not का शॉर्ट फॉर्म होता है not apostrophe t. ओके, he saw no one in the office, he did not see, यहाँ पे did not है, saw था तो हमने उसका past tense में से क्या ये did not हमने यूज किया है. ठीक है, did not see anyone in the office, उसने ऑफिस में किसी को भी नहीं देखा. The poor woman had है तो क्या हो जाएगा didn't have, had का क्या हो जाएगा have. ठीक है, have any child. He will give his bike to nobody, he will का will not नहीं होता है, won't होता है, तो won't give his bike to nobody का क्या हो जाएगा anybody. Okay, so this was part 1 of determiners, lesson number 5. I hope you all have understood. Thank you.